Today we discuss about the property of definite integral. First property, integral over a to b fx dx equal to integral over a to b ft dt. Second, a to b fx dx equal to minus b to a fx dx. तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, इनको प्रूव नहीं कराना। थर्ड प्रॉपर्टी है a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल ओवर a to b a to c fx dx प्लस c to a c to b fx dx। शर्त क्या है बेटा? शर्त ये है कि ए सी ग्रेटर देन ए एंड लेस देन सी लेस देन बी। प्रूफ देखेंगे। चलो प्रूफ देखो क्या होगा। A to C fx dx, C to B fx dx. Let integral over fx dx equal to fx plus k। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा? fx प्लस के। डिफरेंट इंटीग्रल में इसको अप्लाई करो, चाहे ना करो, डायरेक्ट लिख सकते हो a to c। और यहाँ क्या मिलेगा? fx dx c to b फॉर्मूला लगा दो तो fc प्लस k माइनस fa प्लस k या fb प्लस के अपन लिमिट मान लो, लिमिट होती है डिफिनेशन। एक के आप ऐड ना करते तभी चलता है। अभी कभी ये कैंसिल हो जाना है। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे आप क्या पाओगे? एफ सी एफ ए एफ बी माइनस एफ सी माइनस के। देखो एफ सी कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया। क्या बेटा? एफ बी माइनस एफ ए। लिखा क्या बेटा? इंटीग्रल ओवर ए टू बी एफ dx। ये डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन अपर का तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है? आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे डिफिनेशन लगा के। ए टू सी बोला है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे एफ सी माइनस एफ ए एफ बी माइनस एफ ए एफ सी कैंसिल हो जाता, एफ बी माइनस एफ ए आ जाता। और ये क्या है? इंटीग्रल होगा। तो आप दोनों तरफ से कर सकते थे, चाहे आप ऐसे प्रूव करो चाहे आप ऐसे प्रूव करो, दोनों एक ही है। तो ये था बेटा थर्ड। अब हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है? इन जनरल भी से कह सकते हो, इन जनरल भी कहा जा सकता है। इन जनरल a to b fx dx, a to c1 fx, a to c1 to c2 fx, and last में cn to b fx। बस सब कितने हैं? c1 c2 c3 and cn। ये कंडीशन होगा। तो आप इन जनरल में इसको बड़ा चढ़ा के जितना तक पता है तो क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो। शर्त ये है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में बिटवीन होना चाहिए जो आपने पॉइंट कंसीडर किया है।
जो इंटरवल कंसीडर करने जा रहे हो दैट मस्ट बी बिटवीन ए एंड बी। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, इसको मैं रख करता हूँ, जो बड़ी प्रॉपर्टी 4th क्या कहते हैं, 4th में फर्स्ट है A to B affects dx A to B A plus B minus x dx। इसको मुझे प्रूव करना है। देखो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू a प्लस बी माइनस, अपर लिमिट को जोड़ के माइनस कर दे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, dx a 0 कांस्टेंट b 0 t dt कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t है, dx इक्वल टू माइनस dt और लिमिट, लिमिट देखो कैसे चेंज होगी बेटा, when x इक्वल टू a पुट करो, a इक्वल टू क्या मिलेगा, a प्लस b माइनस टी, यानी t इक्वल टू क्या मिल जाएगा, b, x इक्वल टू b, तो b इक्वल टू यहाँ b वैल्यू पुट करो बेटा, क्या पाओगे, a प्लस b माइनस टी, b कट गए। तो हमने देखा कि LHS मेरा क्या हो जाएगा, a to b fx dx become अपर लिमिट b थी a हो गई और लोअर लिमिट a थी b हो गई, तो b a हो गई। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। x के जगह पर मैंने क्या लिखा है, a प्लस बी माइनस टी, और ds के प्लस में क्या रहता है, माइनस डी। अब यहाँ देखिए b टू a हो गए a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, या मान कौन सा फॉर्मूला है, अभी हमने को बताया a टू b एक्स डी एक्स, दैट गिव्स अस a टू b एफ टी। अगर पैरामीटर चेंज करते हो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टी लगा है, यानी x के प्लस पे क्या लिख सकते हैं, t लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब फिर क्या लिख सकते हो, हम चाहते इसकी लिमिट चेंज कर दें तो a टू b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अगर आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना रहे हो तो एक माइनस मिल जाता है, a टू b affect dx माइनस b टू a बाय चेंजिंग द लिमिट। जैसे आप लिमिट चेंज करोगे आपको एक माइनस मिल जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस आ, अब देखो वही चीज आ गई है, क्या है, a टू b ओके। तो ये अगर आता है तो आसानी से कर सकते हैं। सेकंड है सेकंड जीरो टू ए लो लिमिट जीरो होना चाहिए, लेट एक्स इक्वल टू ए माइनस जी। भाई बिल्कुल वही करना जो भी है मैंने के, बस ए के प्लेस पे जीरो, बी के प्लेस पे ए लिख दिया, तो डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस डी टी फॉर लिमिट लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू ए माइनस टी, टी इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए अपर लिमिट, यहाँ a पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा,
तो हमें क्या मिल गया बेटा, ए मिल गया 0। अब ऐसे चले ए टू 0 to a fx dx 0 to a to 0, 0 था तब a होगा और a था तब 0 होगा। s के प्लेस पे क्या लिखूंगा, a माइनस ds मेरा क्या है माइनस dt, तो क्या मिलेगा मुझे a to 0 f a माइनस x, माइनस को आगे कर दे। प्रॉपर्टी कौन सी लगाए है, क्योंकि a to v fx dx a to v वैल्यूज को चेंज कर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जैसे हमने कह दिया कि किसी मार्केट में x मैंगो 20 रुपीज का मिलता है, अब कोई कहते वाई मैंगो 20 रुपीज का मिलता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल में आप कभी a मान लेते कभी x मान लेते, जिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इसके चेंज कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, बाई a to v fx dx क्या मिल जाएगा, b to a fx dx क्या मिल जाएगा माइनस, तो प्रॉपर्टी लगा दिया तो मुझे मिल गया। लेकिन ये अप्लाई तभी होगा जब a to 0 to a हो। अगर यहाँ 0 नहीं है कोई दूसरा है तो फर्स्ट वाला लगेगा a प्लस a to b, यानी क्या मिल जाएगा एफ एच डी इसको टू a to b f a प्लस b माइनस x मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूफ के लिए तो नहीं आती, इस पे न्यूमेरिकल को आती है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको दे देंगे। जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, देखिएगा जैसे आपको कह दिया इंटीग्रल होगा 0 to पाई बाई 2 log 10x का इसको फाइंड, तो क्या करेंगे बेटा, इसको आई सपोज कर दो 0 to पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस x। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, वाई प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहते हैं, 0 to a fx dx 0 to a f a माइनस x। बहुत से बच्चे a माइनस f करते हैं, a माइनस fx नहीं, जो x है उससे माइनस करना है। देखो अपर लिमिट से x वेरिएबल माइनस हो, तो जो वेरिएबल x है वो माइनस होगा, ये नहीं कि पूरे को माइनस कर दो, ऐसा बच्चे गलती करते हैं। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा जानते हैं, इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट और ये क्या है सेकंड। ऐड कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा बेटा, देखो आई 2i फिर 0 to पाई बाई 2 log 10x dx, इसकी वैल्यू क्या है 0 to पाई बाई 2 log cot x dx। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा दो, डिस्ट्रीब्यूट होता है इसे log 10x log cot x, अब बाहर क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अंदर, तो इसको बाहर कर ले। अब देखो क्या लिखा होता है, लॉग m क्या होता है 10x cot x, कौन सा फॉर्मूला लगाया है log m प्लस log n टू log m। ओके अब देखो इस 10x की वैल्यू 1 होती है, 10 पार्टी के अपोजिट होता है वैल्यू 1 होती है 0। देयरफॉर
ये 2i इक्वल टू 0, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 2i इक्वल टू 0 है, तो i इक्वल टू क्या है 0। तो मैं कह सकता हूँ लिमिट 0 to pi by 2 log 10x ds इक्वल टू 0। ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मान लो हमको ऐसे दे दे बेटा क्यू रूट साइन एक्स डी एक्स अपान क्यू रूट साइन एक्स प्लस क्यू रूट कॉस एक्स, ऐसे न्यूमेरिकल दे दें। फिर मैं वही करूँगा, इसको आई सपोज करूँगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दूंगा। बस याद रखना वेरिएबल को माइनस करना अपर लिमिट से। वैसे देखो 0 to pi by 2 गौर करना है, किससे माइनस हो, x से माइनस हो, यानी pi by 2 माइनस x dx। और यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो ये वही चीज चल रहा है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, प्रॉपर्टी वही है बेटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और ये क्या है फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड ऐड कर दो आई आई 2 0 to pi by 2 sin x अपान में क्या है बेटा, यहाँ तक 0 to pi by 2 क्यूब रूट cos x अपान में क्या है क्यूब रूट cos x क्यूब रूट sin x। अब दोनों को डायरेक्ट करें यार, ऐड करें, देखिए पाई बाई 2 कॉमन ले लें, ये दोनों एक जैसे हैं, अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, ऐड कर दो। अलग अलग किए फिर साथ में ऐड कर देंगे। देखो दोनों ये चीज कैंसिल हो गई, क्या है 2i क्या है 0 to pi by 2 dx, dx का x होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ i इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट pi by 2 है, लोअर लिमिट 0, मतलब i इक्वल टू क्या है pi by 4 10 इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin x upon 2 cos x 2 sin x dx equal to pi by 4। यही मुझे दिखाने, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। नेक्स्ट वीडियो we discuss some property of the integration, the 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. There are so many rules we discussed about it. Thank you. Have a nice day.